नमस्कार दोस्तों, क्यूबिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए। आज हम आप लोगों के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर पर आधारित होगा। तो दोस्तों चलते हैं और प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। 45 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI आपसे पूछा है। दोस्तों इस चीज़ को कई बार हम बता चुके हैं। यदि रेट आपका 10% हो और टाइम आपका 2 वर्ष हो तो 2 वर्ष का कुल ब्याज आपका कितना हो जाता है? 21% हो जाता है, 21%। ये आपका प्रिंसिपल दिया है, यानी 4500 का अगर आप 21/100 करेंगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 45 गुणे 21 अगर हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, इकाई अंक आपका 5 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये कैंसिल हो जाएगा। बचा 945 और 495। अब देखिए कैसे होगा। अगर ये 45 है, अगर इसको 20 रखेंगे हम तो 45 दूना 90 यानी 900 से आपका ज़्यादा आंसर आएगा। तो ये 495 होगा नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 945। आप गुणा करेंगे 45 गुणे 21 तो आपका आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत विषम संख्या बोला है जिनका औसत 42 दे दिया है, जिनका औसत 42 है। B तथा D का यानी गुणनफल कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। औसत बोला है 42 दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर हम ले 1 2 3 4 और 5, ये क्रमागत संख्याएं 1 से 5 तक, अगर हमें इनका औसत निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। 2 तरीका है। एक पहला तरीका सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाएगा। एक तरीका और है, इधर से काटिए और इधर से काटिए, इधर से और इधर से, बीच वाला जो होगा वही आपका औसत हो जाएगा। यानी 3 इस संख्या का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर आप इसको वैसे भी निकालेंगे 5 4 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15 बटे कितना आ जाएगा 5, भाग देंगे आपका औसत कितना आ जाएगा 5 3 15 यानी 3 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर 2 4 6 8 10, अगर हमें इसका एवरेज निकालना होगा, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इधर से काटिए इधर से काटिए, इधर से ठीक बीच में जो होगा वही आपका आंसर, यानी 6 इस सवाल का एवरेज हो जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, 10 8 18 हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा, 24 4 28 2 यानी 30 हो जाएगा। पदों का योग 30 बटे पदों की संख्या 5 है तो 5 से काटेंगे 6, आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम केवल यहाँ पर पदों की संख्या 5 था यानी विषम था, यहाँ भी विषम, अगर पदों की संख्या को सम ले लें, 2 है 4 है 6 है 8 है, अब इसका औसत क्या होगा, ये आपका कटा ये आपका कटा, इधर कटा इधर कटा, यानी एवरेज जब भी होगा तो 4 और 6 के बीच में होगा। और आपको पता होगा 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या था, आप कहेंगे 5, यही 5 इसका आंसर। या 6 4 10 को जोड़कर आधा कीजिए, 6 4 10, 10 का आधा 5, ये 5 आपका एवरेज हो जाएगा। वैसे भी निकाल लीजिए आप, 8 6 14 हो गया, 14 4 18, 18 2 20, इस 20 में पदों की संख्या 4, अगर 4 से भाग देंगे औसत कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। 4 क्रमागत विषम संख्या 1 2 3 ये 4, ये आपका 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत कितना 42, यानी इधर कटेगा इधर कटेगा, ये वाला कटेगा ये वाला कटेगा, यानी औसत जब भी होगा तो इन्हीं के बीच वाला होगा, यानी यहाँ का मान कितना दिया 42। अगर ये 42 है तो इसका मतलब ये 43 रहा होगा और ये आपका 41 रहा होगा। विषम संख्या 43 के बाद क्या आता है 45 आता है, 41 के ठीक पहले क्या आता है 39 आता है। निकल गया आपका चारों संख्या। 4 क्रमागत विषम संख्या है, 39 41 43 45, ये आपका 4 क्रमागत विषम संख्या है, हो निकल गया आपका। बोला है B तथा D का गुणनफल, A है B है C है D, ये आपका B है ये आपका D है, इनका गुणनफल पूछा है। जब 41 में 45 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक आपका क्या बनेगा
5 एकम 5, जिस ऑप्शन का इकाई अंक 5 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर। 1845 इसका आंसर हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, वही आंसर आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। कितना अधिक है? 40 वर्ष बोला अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? देखिए 5:9 दिया है और योग पूछा, यहाँ पर योग कितना? 9 5 14, यानी जो ऑप्शन आपका 14 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना चाहें तो 180 आपका नहीं कटेगा, 150 भी 14 से नहीं विभाजित होगा, 160 भी नहीं, और 140 में भाग चला जाएगा। आपका ये आंसर निकल गया। लेकिन यदि इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे होगा? यानी 5 और 9 के अनुपात में है, 40 वर्ष अधिक है। 9 5 से कितना बड़ा है? आप कहेंगे 4। इस 4 का मान सवाल में 40 दिया है, कितने गुना पर? 10 गुना पर। योग पूछा है 9 5 14, अगर इस 14 का 10 गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। एक 20 मिनट में भर रहा है और एक 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? चलिए मान लेते हैं ए 20 मिनट में ये भरता है और जो बी है ये 30 मिनट में भरता है। तो 20 और 30 का एलसीएम आपको पता होगा, यानी 60 हो जाएगा। अब ये 60 क्या है? उस टंकी की धारिता, या आप कह सकते हैं कैपेसिटी या धारिता या क्षमता, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उस टंकी में 60 लीटर पानी है। ए जो है 20 मिनट में 60 लीटर पानी भरता, तो 1 मिनट में 3 भरा होगा। इसी 60 में 20 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा। बी 30 मिनट में 60, इसका मतलब 1 मिनट में 2 भरता होगा। इधर ये जो आया है इसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। 1 मिनट में 3 भरता है, 1 मिनट में 2 भरता है। अगर ये दोनों एक साथ चालू हो जाएंगे तो 3 2 5, 1 मिनट में 5 भरेंगे। टोटल भरना है आपको 60, तो इस 60 को भरने में कितना समय लगेगा? 3 2 5 से यदि आप भाग दे देंगे तो आप कहेंगे 12 पंजे 60, यानी 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 यानी का सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों आपको याद आया होगा ये 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा त्रिभुज का नाम नहीं लिया है, लेकिन आपको ये जो साइड दिया है 3 4 5, ये साइड, ये जो 3 4 5 है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये जो साइड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यदि ये बराबर हो गया 5 के स्क्वायर 25 के, तो ये किसका साइड होगा? समकोण त्रिभुज का। क्या 16 और 25 बराबर 25 हुआ? बराबर है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज का साइड है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 1/2 हो जाएगा। बेस आपका कितना दिया? 3 दिया है, और हाइट आपका 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, 3 दूना के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार यानी अंशधारक हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, यानी जो लाभ रहा होगा उस लाभ का ए को कितना मिला? 1/3 भाग मिला, और बी को 1/4 भाग मिला, और जो शेष रहा होगा वह सी को, और सी को कितना मिला? 5000 रुपये मिले। तब ए को कितना लाभ मिला? ए का लाभ पूछा है। देखिए
ये जो फ्रैक्शन में दिया है 1/3, 1/4, इस फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं। ये हटेगा कैसे? ये जो 3 है और ये जो 4 है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे 12। अगर हम टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट को अगर हम 12 मान लें, टोटल प्रॉफिट यानी का कुल आपको 12 हुआ है, तो इस 12 का ए को कितना मिला है? बोला है एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3। अगर इस 12 का 1/3 करेंगे तो आप 4 कहेंगे, ए को 4 मिला। ये बी है, ये आपका सी है। बोला है बी को 1/4, अगर यहाँ पर 1/4 करेंगे इस 12 का, ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 4 3 टोटल 12 है, 4 हो गया 3 यानी 7 खत्म। सी को कितना मिला होगा? 5। सी को कितना मिला होगा? टोटल 12 है, 4 इधर 3 इधर 7 हो गया, इस 12 से 7 घटाएंगे, सी को 5 मिला। बोला है सी को 5 नहीं, कितना? 5000 मिला है। कितने गुना पर? आप कहेंगे 1000 गुना पर। ए का पूछा है, अगर इस 4 का अगर हम 1000 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4000 रुपये। ये बी आपका आंसर हो जाएगा। तब ए को कितना लाभ मिला? तब ए को आपका 4000 रुपये का लाभ मिला है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखिए इस चीज को लिखिएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आपका होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। दूसरा, अब देखिए ये 18 इधर आएगा, 5 नीचे आएगा, तब आप कहेंगे 1 मीटर पर सेकंड बराबर आपका हो जाएगा 18/5 क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज को लिख लीजिएगा। अगर कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर में दिया है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो वह आपका मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। अगर कोई भी चीज अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, 18/5 से गुणा करेंगे वह आपका किलोमीटर प्रति घंटा में चला जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर है और हमें पता 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18। इसका मतलब इसमें आपको 5/18 से गुणा करेंगे तो यह मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 20 मीटर प्रति यानी का सेकंड हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पेड़ को कितने समय में पार कर लेगी? समय पूछा है, आपको पता होगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ये चीज। अब देखिए, जब रेलगाड़ी अगर किसी पेड़ को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई को ही तय करेगी, अपनी लंबाई को ही तय करेगी। तो समय बराबर दूरी कितना दिया है? यहाँ पर 200 मीटर, आप 200 मीटर रख लीजिए, ये आपका 200 मीटर। अब देखिए चाल कितना दिया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ये आपका दूरी आपका मीटर में है, चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम किससे गुणा करें बताइए? मीटर पर सेकेंड में ले जाने के लिए 5/18 नीचे आएगा तो ये आपका 18 ऊपर चला जाएगा। काट दीजिए। अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 8 कितना हो जाएगा आपका? यानी 200 हो जाएगा। तो t बराबर 18 8 144, 144 बटे आपका 5, ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 288 बटे नीचे आपका 10 हो जाएगा। नीचे 10.1 स्थान पर यानी समय आपका आ जाएगा 28.8 सेकंड आ जाएगा। ये 28.8 सेकंड ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यानी इन 4 ऑप्शन में एक ऐसी संख्या होगा जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, बाकी 3 संख्याओं का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। एक चीज आपको बताएं, जैसे अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर हमें 65 का स्क्वायर करना होगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा,
ये 6 है, 6 के बाद 7 आता है, उसी 7 का 6 में गुणा, यानी 7 छंग 42 हो जाएगा। अगर हमें 75 का स्क्वायर करना होगा तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए। अब देखिए ये 7 है, 7 के बाद 8 आता है, उस 8 का इसी 7 में गुणा कर दीजिए। 8 सते क्या हो जाएगा 56। जैसे ये 25 है, ये 25 है, और ये जो 56 है या जो 42 है, ये लगातार संख्याओं का गुणनफल। जैसे ये जो 56 है आपका 7 गुणे 8 इसको लिख सकते हैं लगातार संख्याओं में। ये जो 42 है 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, अगर हम इस 72 25 को उठाएं, ये 25 है, इस 25 को छोड़ दीजिए आप। अगर हम 72 की बात करें तो आप 72 को लिख सकते हैं 8 गुणे 9, यानी लगातार संख्याओं का गुणनफल, गुणा करने पर 72 आपका आ गया। इसका मतलब ये जो 72 25 है ये आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और बाकी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सिंप्लीफिकेशन से है, ऐड करना है और गुणा करना है बस। देखिए अगर आप इसको ऐड करेंगे, ठीक, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 1.75 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू का निशान है, ये इंटू हो जाएगा आपका। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। अब देखिए इसका हम गुणा नहीं करेंगे, जिस ऑप्शन में 0.2 स्थान पर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और इकाई आपका 50 25 यानी 5 बनेगा। हालांकि यहाँ भी 5 लेकिन 0.2 स्थान पर नहीं है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है, कर सकते हैं आप। ठीक, बोला है वर्ष 2001 की तुलना में, ये आपका 2001 है यहाँ पर वर्ष, यानी 2001 की तुलना में वर्ष 2008, यानी यहाँ वाला पूछा है, 2008 का पूछा है। नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब देखिए 2001 में जो नमक है वो 40 है, और 2008 में आपका नमक का उत्पादन कितना है, 90 है। अब देखिए 40 था, 90 हो गया, कितना बढ़ा, आप कहेंगे 50 बढ़ा। किस पर, पहले वाले पर, यानी 40 पर। अगर प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अगर 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 125 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा आपका 125%। अगला क्वेश्चन, ग्राफ से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दिया है, दिए गए कितने वर्षों में नमक का उत्पादन उन वर्षों के औसत उत्पादन, यानी एवरेज औसत उत्पादन से अधिक था। इसका मतलब आपको इसका औसत निकालना होगा। औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं औसत ए बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या होता है, संख्या। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं, 70 ये आपका 70 30 आपका 100 140 हो जाएगा। एक मिनट, इधर यानी यहां तक जोड़े तो 140 हो गया, ये वाला आपका 140 हो गया, यानी 60 20 80, ये तीनों मिलाकर 130 हो गया। 9 8 17 यानी 170 हो गया। अगर इसको हम जोड़ेंगे 170 और 130 कितना हो जाएगा आपका 200, यानी 300 हो जाएगा। 140 जोड़ेंगे तो 440 आ जाएगा। 440 कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी 8 से आपको भाग देना है। 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे 11, 110, 2 से काटेंगे 55, यानी जो औसत है वह आपका कितना आ गया 55। तो यहाँ बोला उन वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, ये हमें बताना कितने वर्षों में औसत आपका कितना है, ये 55 है। अब हमें देखना है क्या 40 55 से ज़्यादा है, नहीं, इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। 30 भी ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 70 आपका 55 से ज़्यादा है, तो एक आपका यहाँ बना। 25 ज़्यादा नहीं है, ये तो 55 उसी के बराबर, हमें ज़्यादा लेना, ये भी नहीं होगा। 50 भी नहीं होगा। 80 ये आपका ज़्यादा है, 90 ये आपका ज़्यादा है। 1 1 1 यानी 3 ऐसे वर्ष हैं जो औसत उत्पादन से क्या है, ज़्यादा है। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, चलिए। संख्या 301 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा, यानी 3 के पावर 101 दिया है,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये हमें बताना है। कैसे करेंगे इस सवाल को देखिएगा। देखिए कैसे किया जाता है इस टाइप के सवाल को। इसको आधार यानी बेस कहा जाता है, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पावर यानी घातांक हो जाएगा। देखिए करेंगे क्या, हम इस 101 में हम 4 से भाग देंगे। अगर 101 में आप 4 से भाग देते हैं तो 25 चौक का 100, रिमाइंडर 1 आया। अब देखिए जो रिमाइंडर 1 आया है उस रिमाइंडर को ये जो आधार उसके पावर लगा देते हैं। तो ये 3 है, 3 के पावर जो रिमाइंडर आपका 1 है 1 हो जाएगा, और 3 के पावर 1 का मतलब क्या होगा 3। इसका मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला अंक इसका जो होगा यानी इकाई अंक जो होगा वो 3 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, केवल ऐड करना है। अब देखिए इसका शुरुआत कहाँ से करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे हम। देखिए कैसे, 5 एकम 5, 5 4 9/5, और ये नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा। इसको लिखकर थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 + 2 अपान हो जाएगा 1 प्लस ये 3 है बटे 1 प्लस ये आपका 4/5। देखिएगा 5 एकम 5 4 9/5, ये 5 आपका ऊपर जाएगा और नीचे यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। अब देखिए फिर जब सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 बटे आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 आपका नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 3 7, यानी 7/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7/4। केवल ऐड करना है बस। अगला, इसको भी सॉल्व करना है। करणीय और घातांक से भी ये क्वेश्चन है। दिया है 1/2, 1/2 के पावर, जो पावर है वो -1/2 है। अब देखिए जो पावर आपका -1/2 है, अगर इसको प्लस करना है तो अंदर जो भी चीज़ दिया है उसको उल्टा कर दे, ये माइनस से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे 1/2 लिखा है तो इस 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये आपका पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 1/2, इसी को तो कहा जाता है √2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर √2 इसका आंसर होगा डी। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, दशमलव वाले का 0.18 और 0.36। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आप, इधर भी दशमलव 2 अंक के बाद और इधर भी दशमलव आपका 2 अंक के बाद। हम ऐसा करते हैं, ये जो दशमलव को आप इग्नोर कर दीजिए, आप इसको मानिए कि 18 है और ये 36 है। यदि हम आपसे ये पूछें कि 18 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 18 से आपका 18 भी कट जाएगा, 18 दूना 36 भी कट जाएगा। इसका मतलब 18 और 36 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 18। दशमलव 2 स्थान पर, यहाँ भी 2 स्थान पर, आपको आंसर में भी दशमलव क्या करना है, 2 स्थान पर लगाना है। यही आपका आंसर हो जाएगा 0.18, 0.18, यानी डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः यानी 2 और 3 शेष रहते हो। अब देखिए हमें ज्ञात करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या। इस सवाल को भी बाई ऑप्शन ही कर देते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या होगा वहीं से शुरू करते हैं। जैसे 120 हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब हम भाग देंगे यहाँ पर, अगर हम 122 में अगर 120 से भाग, आपको दिखा देते हैं, 122 में अगर भाग देंगे तो एक बार जाएगा 120, रिमाइंडर कितना है 2। 122 में 120 से हमने भाग दे रिमाइंडर 2, यानी ये ठीक है यहाँ तक।
अब 240 में आपको भाग देना है। अगर 120 से अगर हम 240 में भाग देंगे, आप कहेंगे 120 गुना के ये 243 है, 120 गुना के यानी 240, रिमाइंडर कितना 3 आया, यानी सेटिस्फाई कर दिया। 120 को हमने अगर इनमें और इनमें भाग दिया तो रिमाइंडर 2 और 3 मिल गया। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको चेक करने की कोई आवश्यकता है नहीं, चेक करेंगे भले ही आपका ये 2 और 3 आ जाए, लेकिन उससे हमें नहीं मतलब है, हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 120 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए संबंधी बी 3 संबंधी 4 दिया है, बी संबंधी सी 8 संबंधी 9 दिया है, तो ए और सी यानी पहला और आखिरी, जब भी अगर पहला और आखिरी बोलेगा तो गुणा कर दीजिएगा आप। ए बाई बी गुणे इधर आपका बी बाई सी बराबर हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, गुणे इधर आपका 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। 4 दूना के 8, 3 एक कम 3, 3 त्रिक के 9 यानी 2/3। इधर काट दीजिए, बी से बी काटा तो आपका ए बाई सी आया ना, 2 क्या हो जाएगा 3, 2 संबंध है 3 यानी डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन है, इसको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, देखिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 3842 का 1/2 का मीन्स गुणा होता है जब इसमें 2 से भाग देंगे। 38 का आधा आप कहेंगे 19 होगा, 42 का आधा 21 गुना 42, ये हो गया। इतने को आपने सॉल्व कर लिया। प्लस है प्लस, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको आप एक्स लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक्स है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है आपका एक्स है। अब देखिए जो 15% होता है, यदि आप प्रतिशत पढ़े होंगे तो 15% का मान क्या होता है, 3/20 होता है। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे अगर ऐसे करेंगे 15% है, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 से काटेंगे 20, वही आपका 3/20, ये बराबर हो जाएगा 2449 की। अब देखिए ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x गुणे ये आपका 3/20 हो जाएगा, ये बराबर यहीं से घटा देते हैं। 9 में से 1 जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए 24 में से आपका 19 जाएगा तो 5 यानी 528 आ गया। जब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 528। 3 से काट दीजिए, अगर इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 22, 3 सते 21, 3 6 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 176 गुणे आपका 20 आ जाएगा। x केवल गुणा करना है, 0 सभी में दिया है, ठीक। 6 दूना के 12, 20 कहीं दिया है 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। गुणा भी कर लेते हैं, 6 दूना के 12, 1 हासिल, 17 34 से कितना हो जाएगा 35, यानी 35 20। अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके, आगे वृद्धि बोला है फिर पूछा है कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए इस सवाल को 2 से 3 तरीके से किया जा सकता है। देखिए अगर पहला तरीका अगर हम बताएं आपको, बोला है चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि दिया है और आपसे कम पूछेगा, तो कैसे करेंगे, जो 20 बोला उसको 20 लिख दीजिए, नीचे 100 में 20 को जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 0 से 0 कटा, 2 एक कम 2, 2 6 का 12, 1/6, 1/6 आपको याद होगा 16 सही 2/3% हो जाएगा आपका, 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है इसको करने का, ऐसे कर सकते हैं आप। अब देखिए आपको पता होगा 20% का मान कितना होता है, 1/5, यानी 5 था 1 का वृद्धि हो गया। ये जो वृद्धि हुआ है इसी को आप हर में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये 5 था 1 का वृद्धि हुआ, इसी 1 को 5 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6। अब आपको याद होगा 1/6 का मान प्रतिशत में क्या होता है, 16 से ही 2/3%। दूसरा तरीका एक और लिख लीजिए आप। देखिए अगर हम प्राइस का, यानी ऐसे हिंदी में ही लिख देते हैं, देखिए कीमत गुणे खपत, यानी कंजप्शन होता है खपत, ये बराबर होता है किसके, यानी खर्च के।
खर्च के बराबर। यहाँ बोला है पहले जैसा, यानी उसके खर्च को पहले, यानी खर्च पहले जितना था खर्च अब भी उतना ही है। इसका मतलब खर्च क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। खर्च यानी कांस्टेंट। अब देखिए जब दो चीजों का गुणनफल यानी का कांस्टेंट हो तो उनमें व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्राइस जो होगा वह प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, कंजप्शन के। ये चीज जैसे बोला है 20% का वृद्धि, जैसे अगर हम ये कहें अगर प्राइस में 3 संबंध है 4 का अनुपात ये प्राइस है, तो इसका उल्टा यानी 4 संबंध है 3 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कंजप्शन हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम, चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि, 20% 1/5 यानी 5 से क्या हो गया 6 हो गया, ये आपका प्राइस हो गया। इसी का उल्टा क्या होगा, आप कहेंगे कंजप्शन यानी खपत होगा, यानी 6 से 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया कंजप्शन। वही तो पूछा है आपसे, चीनी की खपत कम करके, खपत ही तो आपसे पूछा है। अब देखिए खपत पहले 6 था अब 5 हो गया, इसका मतलब घटा, कितना घटा 1, किस पर, पहले वाले पे यानी 6, 1/6 यानी जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका प्रतिशत में मान आपको याद होगा 1/6 का मान कितना होता है 16 से ही 2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का 20 क्वेश्चन हो गया, एक और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक्स, आज इतना ही, बाकी आगे कंटिन्यू।